और सबसे बड़ी बात यह है 36 जातियां आपने गिनवा दी हैं एक ही सांस में। हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पासमानदा का नाम लिया है, उससे पासमानदा समाज गदगद है। किसी प्रधानमंत्री ने या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक पसमानदा मुस्लिम की बात नहीं की। सब चीज़ आपके सामने, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसको देखते हुए पूरे देश का पसमानदा मुस्लिम समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहना ही क्या है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने पसमानदा की बात की है। कल मोदी जी ने जी थी और आपकी सीधी बात करी, वहाँ पे क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं उनका और हमारे लिए बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम की बात कही और पसमानदा मुस्लिम को आगे बढ़ाने का वादा भी किया है और काम भी लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें रही हों, किसी प्रधानमंत्री ने या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक पसमानदा मुस्लिम की बात नहीं की। सब चीज़ आपके सामने, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हमारे जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की बात भी की है और पसमानदा मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का वादा भी किया है और लगातार काम भी कर रहे हैं। उसकी दिशा में ही आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में एक पसमानदा मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को MLC बना के उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया है। उसी की कड़ी में अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा स्वार विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहाँ पे NDA गठबंधन की तरफ से एक पसमानदा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया जो कि हमारे ही बीच का व्यक्ति है और स्वार की जनता ने उसको विधायक बनाने का काम किया, हमारा नुमाइंदा बनाने का काम किया है। पसमानदा मुस्लिम जो है 2024 में मोदी जी के साथ रहेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार पसमानदा मुस्लिम के लिए काम किया जा रहा है प्रदेश की और देश की सरकार की तरफ से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा और कमज़ोर, ये हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था और अंतिम पायदान से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको अगले पायदान पर लाने का काम किया है। इसको देखते हुए पूरे देश का पसमानदा मुस्लिम समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ लोग और हमारे साथ ज़रा मौजूद हैं, उनसे जान लें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरासत राइन है। फिरासत जी, जिस तरह से कल मोदी जी ने जो है पसमानदा की तारीफ़ की है, उनके साथ देखिए, उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पासमानदा की बात की है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है 36 जातियां आपने गिनवा दी हैं एक ही सांस में। हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पासमानदा का नाम लिया है, उससे पासमानदा समाज गदगद है और हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के कि आपने हमें ज़मीन से उठाकर और आज हमें आपने अर्श पर बिठाने का काम किया है। तो सारी बातें ये हैं और दूसरी बात यह है कि आने वाले, वैसे हमारे भाई ने सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से पासमानदा आगे चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा पसमानदा को जो है उद्धार करने के लिए योजनाएं भी लाई जाएं और भी ज़्यादा सरकारों में शामिल किया जाए, जिससे कि पासमानदा की जो दयनीय स्थिति है वो थोड़ी सी उभर के और ऊपर आए और समाज के अंदर जो सम्मान मिलना चाहिए उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने अभी पूछा कि 24 में पासमानदा साथ रहेगा, 24 में भी रहेगा और 27 में भी रहेगा। गाज़ीपुर से लेकर गाज़ियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और 2024 में तिसराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लें। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नज़ाकत अली राइन है। नज़ाकत, क्या कहेंगे कल जो मोदी जी ने तारीफ़ की है पसमानदा की? मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और पसमानदा के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है मोदी जी का ही है और भाई ने सारी बातें बताई दी है। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लें। यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, पसमानदा की कल बात की मोदी जी ने, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी राय दी है, हम लोग उनके साथ हैं। मैं इरफान अली अंसारी हूँ। उनकी बात से हमें गर्व है, हमें आज खुशी महसूस होती है कि हमारे बारे में आज उन्होंने सोचा और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से वो इस बात को लेकर के चल रहे हैं। हम उनके साथ हैं। 24 में इंशाल्लाह हैट्रिक की है। सरकारें तो और भी रही हैं लेकिन कभी आपका नाम नहीं लिया, ना आपकी बात करी। वही तो बात है ना, आज तक सारी सरकारें रहीं, कभी किसी ने हमारी पिछड़ी जाति को उठा करके नहीं देखा। आज उन्होंने काफ़ी टाइम से इसी सिलसिले में है और आज उन्होंने, हमें गर्व की बात है कि आज उन्होंने हमें इस स्तर पर ला करके कराया और करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी है और इंशाल्लाह रहेगी। चलिए, कुछ और लोग ज़रा उनसे बात कर लें।
जी सर, क्या कहेंगे जो मोदी जी ने जो है कल पसमानदा की बात की है और आपका मुद्दा? कहना ही क्या है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने पसमानदा की बात की है। इससे पहले की सरकारों में कभी पसमानदा की ना तो कोई बात हुई, ना उनके उद्धार का कोई कार्य हुआ, धरातल पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस समय ये जो सरकार चल रही है, इसमें कुछ लगता है पसमानदा को कि हमारे हक की बात करने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है देश का। अब आप देख लीजिए, रामपुर में पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए 70 से 80% पॉपुलेशन पसमानदा की है। कभी किसी पार्टी ने भी रामपुर में किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, ना तो एमएलए के उतारा है, ना चेयरमैनी के, और ना ही सांसद के। क्या हम में ये कुव्वत नहीं है? क्या हम चुनाव नहीं जीत सकते? क्या जनता हमें वोट नहीं देगी? हमारा खुद का अपना इतना वोट है कि हम वोट से, अपने वोट से चुनाव जीत सकते हैं और कार्य करने में भी सक्षम है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब रामपुर में जो है एक बदलाव की कड़ी आना चाहिए, और यहाँ पर हम हर पार्टी से मांग करेंगे कि वो अपना नुमाइंदा पसमानदा से दे, ताकि हम भी एक बार अपने नुमाइंदे को जिता कर देखें। क्या 2024 में पसमानदा साथ में रहेगा? जी हाँ, अगर इस तरीके से कार्य होते रहे पसमानदा के हित में, जैसे कि हमारे भाई शाहीन भाई ने बताया था कि अगर इस तरीके से कार्य होते रहे तो 24 नहीं, और भाई ने हमारे बताया कि 27 में भी साथ में है और 24 में भी साथ में है। देखिए, मोदी जी हकीकत में, जैसे अभी सईद भाई ने बताया, कि ये मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं कि जिन्होंने पसमानदा की बात की है। इससे पहले तमाम ही पार्टियों ने पसमानदा का इस्तेमाल ज़रूर किया है, उनके वोट पे डाका डाला है, उनके हकूक़ पे डाका डाला है, लेकिन जब सत्ता में बैठे हैं, सरकार में आए हैं, तो वो पसमानदा को बहुत पीछे उन्होंने छोड़ दिया कि ये पिछड़े हैं, इनको पीछे ही छोड़ दिया जाए। अब क्योंकि मोदी जी हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जब उन्होंने अपनी ज़ुबान से पसमानदा की फलाह बहूत के लिए बात की है, तो लाजिम है कि उन्होंने हिंदुस्तान के पसमानदा के लिए कोई ना कोई प्लान भी तैयार किया होगा कि हमें पसमानदा को, जो निचले तबके का है, जो पिछड़ों में है, उसको ऊपर लाने के लिए हमने क्या क्या करना है। तो लाजिम है कि अब हमारा यकीन है कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म और यूपी के अंदर वज़ीर आला हमारे पसमानदा समाज की तरक्की और फलाह बहूत के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर और तौसी करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा पसमानदा समाज ऊपर उठ करके आ सके और हम पसमानदा से निकल करके अक़लियत में आ सके। मोदी जी ने अभी तक जितना भी करा पसमानदा के लिए किसी और पार्टी ने कभी नहीं करा, और ना किसी पार्टी ने हमारे लिए सोचा। हमें मान सम्मान दिया तो मोदी जी ने दिया। हमें जितनी भी पार्टियां अभी तक आई, सबों ने हमें इस्तेमाल करा। हमारा इस्तेमाल कर बाद में हमें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हम रहते ही नहीं हैं शहर में। इतना कुछ करा है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। हमारी उनसे एक और गुजारिश है, इतना कुछ करा है, एक हमारे यहाँ से भी एक नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए अंसारी बिरादरी से, जिसको आगे को मौका मिले। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज तक कितनी सरकारें आई चली गई, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ऐसे अनुच्छेद का उन्होंने पालन करने की कोशिश नहीं की जो कि पसमानदा के लिए ज़रूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा अनुच्छेद है जिसके बारे में सरकारों को, जो पिछली सरकारें थी, उनको मालूमात ना हो कि पसमानदा को किस तरीके से जो है हम आगे ला सकते हैं, उनके उद्धार के लिए कोई काम कर सकते हैं, उनको रोज़गार या शिक्षा या और जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध कराएं? नहीं कराएं उन्होंने। और यही वजह रही कि आज वो बिल्कुल धरातल पे आकर के गिर गए। जो इंसान हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद में पसमानदा की बात करेगा, वही राज करेगा। उसकी वजह हम आगे ला सकते हैं, उनके उद्धार के लिए कोई काम कर सकते हैं, उनको रोज़गार या शिक्षा या और जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध कराएं? नहीं कराएं उन्होंने। और यही वजह रही कि आज वो बिल्कुल धरातल पे आकर के गिर गए। जो इंसान हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद में पसमानदा की बात करेगा, वही राज करेगा। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पसमानदा का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और जिस तरफ ये पसमानदा चला गया उसी वही अपनी सरकार बनाएगा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे यूपी हो, और चाहे ज़िला रामपुर हो। ज़िला रामपुर के अंदर भी आप देख लें,
पूरे ज़िले के अंदर एक बड़ी आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में भी सन 47 से आज तक एक भी MP पासमानदा समाज से नहीं आया साहब, एक भी। आप पासमानदा जिसके साथ होगा वही सरकार बनाएगा। बेशक आने वाले 2024 में ये बात तय हो जाएगी। मोदी जी ने अगर ये बात कही है कि पासमानदा के लिए काम करेंगे तो पासमानदा उनके साथ ही जाएगा। देखिए, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की बात की है, हमारी समाज की बात की है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही दबा कुचला पिछड़ा और कमज़ोर समाज है। तो जिस तरह से अंतिम पायदान से अगले पायदान पर लाने की उन्होंने काम किए हैं और बात की है, इसी चीज़ों को देखते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज, पूरे देश का पसमानदा समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, 24 में भी रहेगा और 27 में भी रहेगा।